हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एसएससी सीजीएल 2000 जो बिहार एसएससी सीजीएल 2022 का एग्ज़ाम हुआ, उसके सेकंड शिफ्ट को जो 23 दिसंबर को हुआ था, उसके आंसर की को देखेंगे, जो कि जीएस के जो क्वेश्चन है 75, उनमें से लगभग 7 क्वेश्चनों का आंसर देखेंगे आज। तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एड्स जो वायरस होता है, एड्स वायरस में आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? तो एड्स वायरस का आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि गावा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो गावा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो ब्रिस्बेन में है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन में है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसने जीता था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने जीता था। उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में की गई थी। 1857 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति के बाद 1862 में की गई थी उच्च न्यायालय की स्थापना। वहीं पूछा था कि 75(2) शिफ्ट 1 में पूछा था राज्य की मंत्रिपरिषद से, और शिफ्ट 2 में पूछ दिया केंद्र की मंत्रिपरिषद से। तो 75(2) कहता है कि मंत्री जो है या मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, ये कहता है 75(2). नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन थे? तो बीसीसीआई के अध्यक्ष अभी रोजर बिन्नी बने हैं सौरव गांगुली के बाद। नेक्स्ट पूछा कि युद्धाभ्यास जो है वो किसके किसके बीच होता है? तो युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है युद्धाभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनामा का राजधानी कहाँ है? पनामा एक शहर है, उसका राजधानी क्या है? तो पनामा की राजधानी पनामा सिटी है। वहीं बेलारूस की राजधानी पूछा, तो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। पूछा कि कीप किसकी मुद्रा है? कीप करेंसी किसकी है? तो लाओस की कीप करेंसी है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया का एक कंट्री है। एक सवाल आया कि श्याम किसका पुराना नाम है? हर शिफ्ट में किसी कंट्री का पुराना नाम जरूर पूछा है। जैसे थर्ड शिफ्ट है जो 24 तारीख को हुआ, उसमें पूछा था कि वर्मा किसका पुराना नाम था? तो वो म्यांमार का था, आगे हम देखेंगे। और यहाँ श्याम पूछा तो वो थाईलैंड का है। वहीं 14वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। और 13वां भारत में हुआ था। आनंद मठ वो है वो किस भाषा में लिखी गई थी? तो आनंद मठ बंगाली भाषा में लिखी गई थी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँख की जो फोकस दूरी होती है उसका परिवर्तन जो है वो किसके कारण होता है? तो आँख की फोकस दूरी का परिवर्तन सिलियरी कोशिकाओं के द्वारा होता है, सिलियरी कोशिकाओं के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कॉम्फेड बिहार स्टेट कॉरपोरेशन, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्शन प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड, जो कॉम्फेड है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1983 में हुई, जिससे सुधा इसी के तहत स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजरा का भारत में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान करता है। दूध का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय अफीम युद्ध जो कि चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था, उसकी समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? तो उसकी समाप्ति हुई थी नानजिंग संधि के तहत। 2 अफीम युद्ध हुआ, प्रथम और द्वितीय। तो द्वितीय की समाप्ति नानजिंग के तहत हुई और प्रथम की समाप्ति तांजिंग के तहत हुई। वहीं पूछा गया कि भूटान में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो भूटान में लोकतंत्र की स्थापना 2008 में हुई। दिसंबर 2007 में वहाँ चुनाव हुआ था, दिसंबर 2007 में। उसके बाद 2008 में लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका में जो शांति सेना है उसका क्या उद्देश्य है? तो श्रीलंका में शांति सेना का उद्देश्य है कि जो शस्त्र वहाँ बहुत सारे हैं उसको निरस्त्रीकरण करना। एक क्वेश्चन पूछा था कि खरोष्ठी लिपि के जनक कौन है? तो मैंने गूगल पे चेक किया तो वहाँ मिला कि खरोष्ठी लिपि के जनक खरोष्ट ऋषि हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ये ऑप्शन नहीं था। एग्ज़ाम में कुछ ऑप्शन था करके कोबल या कुछ ऐसे ही था एग्ज़ाम में ऑप्शन। तो आप ऋषि खरोष्ट भी याद रखें या कोबल भी याद रखें, ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 27वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ था? तो 27वां बांकीपुर में हुआ था, जो कि पटना के निकट था। और कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। बीपीएससी में पूछा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधायिका का विशेषाधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो राज्य विधायिका का जो विशेषाधिकार होता है वो 194 है, वहीं केंद्र की जो होते हैं वो 105 के तहत होता है। बॉर्डर भारत के बीच जो भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर का जो सीमा हुआ वो किस संधि के तहत हुआ था? तो वो सुगौली की संधि जो गोरखा और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच 1816 ईस्वी में हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में सीधे पूछ लिया था कि सुगौली की संधि कब हुई थी, तो 1816, और सेकंड शिफ्ट में पूछा कि भारत और नेपाल के बीच जो बॉर्डर बना वो किस संधि के तहत बना, तो सुगौली की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृता प्रीतम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अमृता प्रीतम नॉवेलिस्ट है, साहित्यकार हैं। यहाँ पूछा है कि एलिजाबेथ का उत्तराधिकारी कौन था? तो एलिजाबेथ का उत्तराधिकारी चार्ल्स तृतीय है। वहीं 24 तारीख के शिफ्ट में पूछा है कि एलिजाबेथ ने कितने साल राज किया? तो एलिजाबेथ ने कितने साल राज किया इसके बारे में पूछा है। तो एलिजाबेथ ने 70 साल राज किया है, ये 24 तारीख का जब डिस्कस करूँगा उसमें पूछा है। मतलब कहने का ये मतलब है कि हर एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो शिफ्ट वाइज वो पूछा ही गया है, जो इसमें पूछा है वही उसका एक्सटेंड करके अगले में पूछा है। करेंट अफेयर नेक्स्ट है कि सर्वधर्म वाटिका की स्थापना कहाँ हुई? तो सर्वधर्म वाटिका की पार्क है जो उत्तराखंड में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नई दिल्ली में किया गया है। इसके तहत नया संसद भवन बनाया जा रहा है, कर्तव्य पथ बनाया जा रहा है और कई सारे चीज़। यहाँ पूछ रहा है कि ऊष्मा इंजन की क्षमता पूछा गया था, जिससे ऑप्शन मुझे पता नहीं और कहीं नहीं मिल पाया तो मैंने नहीं लिया है। वहीं एक क्वेश्चन पूछा है कि विक्टर बनर्जी किससे संबंधित है? तो विक्टर बनर्जी आर्ट से संबंधित है, कला क्षेत्र से संबंधित है विक्टर बनर्जी। एक चर्चित क्वेश्चन है कि 8 चीता जो आया नामीबिया से, उसे कहाँ रखा गया? तो पलपुर कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडा उत्पादन में भारत का स्थान किस केमा है? तो अंडा उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 36 उपग्रह को लॉन्च किया था किसने? तो इसरो ने लॉन्च किया था। वन वेब कंपनी का 36 जो उपग्रह था उसे इसरो ने लॉन्च किया। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो इसरो की है एक डॉटर कंपनी है, उसने ये लाया था। नेक्स्ट पूछा कि किलोवाट आवर किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था रेसिस्टिविटी का जो कि ओम मीटर था वो पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ वैसे पूछा है कि ग्रहीय पवन कौन सी नहीं है? तो उसका आंसर होगा मानसूनी पवन। मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ के दूध में क्या होता है? माँ के दूध में जेड होता है। ठीक है, माँ के दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधायिका के दोनों सदनों के बीच यदि गतिरोध हो, विवाद हो, तो क्या संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो नहीं, संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा। ठीक है। राज्य विधान परिषद जो है उसका वो जो है राज्यसभा के चुनाव में भाग नहीं लेती है। ये पूछा गया था कि राज्यसभा के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो राज्य विधान परिषद। वहीं पूछा गया है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया था? तो जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव है वो हैदराबाद में मनाया गया था, और ये जो था वो ब्रह्मा सांस्कृतिक महोत्सव था जो कि हैदराबाद में मनाया गया था, आंध्र प्रदेश की। एक बुक है जो कि रामनाथ कोविंद हैं, उनके भाषणों का संकलन किया गया है, वो पूछा गया था द रिपब्लिक एथिक्स। तरंग रेखीय गति जो होती है तरंग की वो क्या होती है? तो v=n लैम्डा, ऐसा कुछ ऑप्शन था, एग्जैक्ट मुझे मिला नहीं है। नेक्स्ट पूछा है कि आलमगीरपुर कहाँ है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, जो कि एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जो कि 3 है। यहाँ पे दौमाबाद हो जाएगा, यहाँ आलमगीरपुर, यहाँ मांडा और यहाँ सुतका गंडोर, ये वहीं से पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्मा और पाई बॉन्ड से कुछ पूछा था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। वहाँ पूछा है कि औसतन तापमान मेसोस्फीयर का क्या होता है? तो ये कई जगह कई आंसर दिया हुआ है, तो ये एग्जैक्ट मिल नहीं पाया है। कई जगह -50 डिग्री देता है, कई जगह 100 देता है, तो इसका टेम्परेचर एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंसा के कारण कौन सा जो आंदोलन था वो हिंसा के कारण वापस ले लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन, जो चौरा चौरी घटना हो गई थी 4 फरवरी को, तो इसके कारण इसको वापस ले लिया गया था। जो हवाएं, कुछ हवा से रिलेटेड ज्योग्राफी का सवाल था, इसका बॉयल का नियम शायद आंसर है, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट क्या होगा इसका।
क्योंकि क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, इसके कारण दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट पूछा कि अलीनगर की संधि किसके किसके बीच हुई थी, तो अलीनगर की संधि ब्रिटिश कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। ये दरोगा का मेंस में भी पूछा गया है, 2019 का जो दरोगा है उसके मेंस में भी ये सवाल आया था कि शायद एक्साइज दरोगा, हाँ एक्साइज दरोगा में आया था मेंस में कि अलीनगर की संधि किसके किसके बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी उद्योग पे किस पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया था, तो वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 5 ईयर प्लान से हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। गरीबी हटाओ या गरीबी की चर्चा किस आंदोलन में की गई थी, तो पंचवर्षीय योजना। यहाँ 6 और 5 में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन ऑप्शन में जहाँ तक मुझे पता चला है सिर्फ 5वें ही दिया गया था, तो यहाँ 5वीं हो जाएगा पंचवर्षीय योजना। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचा वैली बियॉन्ड फ्लाईओवर किस देश में है, ठीक है, वैली बियॉन्ड फ्लाईओवर किस देश में है, तो ये यूएई का दुबई में है सबसे ऊंचा वैली बियॉन्ड फ्लाईओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा समिति है जिसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो वो प्राक्कलन समिति होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट कुछ बोला है कि उपोष्ण कटिबंध को, जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि उपोष्ण कटिबंध को क्या कहा जाता है, तो उपोष्ण कटिबंध को अश्व अक्षांश भी कहते हैं उपोष्ण कटिबंध को। तो ज्योग्राफी से नॉर्मल क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए हैं, कंसेप्चुअल सवाल ज्योग्राफी से आए हैं हर शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्मा सोनार 64 ये किस चीज़ की प्रजाति है, तो ये गेहूं की प्रजाति है। वहीं पूछा गया था कि प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना है उसमें कितनी आयु से कितनी आयु तक के इनरोल करता है, तो 18 से 70 का इनरोल करता है। ये जो 7th ईयर इसका हुआ है, इस कारण से शायद ये पूछा हो। कैग का कार्यकाल पूछा था, तो या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होनी चाहिए। वुड डिस्पैच किससे रिलेटेड था, तो वो विश्वविद्यालय की सिफारिशों से रिलेटेड था। ब्लू बुक ऑफ जनरल जो है ये किसने लिखा है, ब्लू बुक ऑफ जनरल, तो ये लिखा है अमिताभ कुमार ने। वहीं पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है, तो ये दिया गया था ये क्वेश्चन और पूछ रहा था कि कौन सी अभिक्रिया है, तो उसका आंसर विस्थापन अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम की शपथ कौन दिलाता है, तो पीएम को शपथ 3री अनुसूची के तहत दिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक सूर्य का तापमान किस क्षेत्र में पड़ता है, तो सबसे अधिक सूर्य का तापमान उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में पड़ता है। कुछ पावर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर का यूनिट पूछा था, ऑप्शन एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक ही पौधे पर एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाकृतक पराग कणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो इसे बोलते हैं सजातीय पुष्पी परागन। एक ही पुष्प से एक फूल है उससे अगले फूल पे जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा सजातीय पुष्पी परागन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोटैलिक जीव कौन से हैं, तो यूरोटैलिक जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसे यूरोटैलिक बोलते हैं। यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया ये 3 टाइप का होता है, तो ये यूरोटैलिक है, अमोनोटैलिक होता है और एक होता है, तो जो यूरोटैलिक है वो सरीसृप और पक्षी होते हैं जो यूरोटैलिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवेंद्र झाझरिया को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो देवेंद्र झाझरिया को पद्म पुरस्कार मिला है। देवेंद्र झाझरिया के पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉफी उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो कॉफी उत्पादन सर्वाधिक कर्नाटक में होता है। एक क्वेश्चन पूछा था पेप्टाइड में एंटी बॉन्ड से रिलेटेड, मतलब बॉन्ड से रिलेटेड हर शिफ्ट में सवाल पूछा है, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट का कोवैलेंट बॉन्ड का हो जाए या कुछ, इसका ऑप्शन नहीं मिल चुका है, तो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसे रीजनिंग के तहत भी रह सकते हैं। इसमें बोल रहा है कि परमाणु से अणु उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार खाली स्थान, तो जिस प्रकार कोशिका जीव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब स्व इलेक्ट्रॉनिक की एक उदासीन परमाणु को जोड़ने में निकली ऊर्जा, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो उससे जो ऊर्जा निकलती है, जो एनर्जी निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। तो हमने ये पूरा देख लिया, जितने लगभग 70 सवाल थे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। और अपना आंसर मिलाने के बाद ज़रूर बताएं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट में।